सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक पत्र 23 तारीख को प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा परिषद से जब जारी हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। ऐसे हालात में आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा मित्रों कि एक मौका आपको ज़रूर मिलना चाहिए। उसको लेकर के लगातार हमारी कोशिशें चल रही हैं, लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। और आप सभी को स्पष्ट बता दें मित्रों कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह है तो इस गफलत को अपने दिल और दिमाग से आप निकाल दीजिए। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि GICLT प्रवक्ता में एक बड़े बदलाव को आप देख सकते हैं और आपने देखा कि प्रवक्ता में BEd डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया। मैंने आपसे बताया था कि TGT PGT में भी एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है और आप देख सकते हैं कि सुगबुगाहट आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। ऐसे में आपको पता है कि सीट वृद्धि को लेकर के जब हमने प्रयास शुरू किया तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली कि 28,000 पद रिक्त हैं और इन 28,000 पदों को अगर आप चाहते हैं कि एक बार विज्ञापित किया जाए तो उसको लेकर के मेरी कोशिश है। मैंने PIL को वापस लेकर के एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, अन्यथा की स्थिति में पैसा भी हाथ से निकल जाता और PIL भी किसी काम की न होती। लेकिन ये तो कहिए कि वक्त आते आते कुछ चीज़ों का खुलासा हुआ और उस खुलासे को देखकर हमने जो भी निर्णय लिया आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दूं मित्रों कि आज तमाम साथियों का ये मानना है कि नहीं नहीं समय पर सही निर्णय लेना युवा मंच टीम का एक बहुत बड़ा कार्य है और युवा मंच टीम ने समय पर सही निर्णय लिया। और अब हमारी कोशिश है कि जो विज्ञापन है, जो नया विज्ञापन आने वाला है, हालांकि अभी आने वाला नहीं है, जिसको लेकर के बड़े बदलाव की एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में नौजवानों के बीच में एक बड़ी हलचल है। ऐसे हालात में आपको बता दें कि 28,000 लगभग पद खाली हैं। 25,000 पदों के बारे में आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा इन 25,000 सीटों को आप लोगों के सामने दिखाया गया है और तब से लेकर के अब तक लगातार 2-3 हज़ार सीटें रिक्त हो रही हैं। अगर समाचार पत्रों की बात हम माने तो TGT PGT में कुल मिलाकर के 34,500 से अधिक पद रिक्त हो चुके हैं। अब 34,500 से अधिक पद रिक्त हो चुके हैं। ऐसे हालात में अगर एक मौका आपको नहीं मिला तो निश्चित तौर पर आपको एक लंबी यातना झेलनी पड़ेगी, आपको एक लंबी पीड़ा महसूस होगी। ऐसे में आप सभी से निवेदन है मित्रों कि इस नियमावली को माननीय न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा। आप देखे होंगे कि GICLT में जीव विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को तो रखा गया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जीव विज्ञान TGT PGT में दूर दूर तक आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये सवाल है कि आखिरकार विद्यालयी शिक्षा जो है, हाई स्कूल की इंटर की एक ही समान है, तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान क्यों नहीं है? ये बड़ा प्रश्न है। प्राविधिक कला के तमाम साथी हैं जिनको एक बड़ा झटका लगा है और तमाम नियमावली में तमाम ऐसे विवादित बिंदु हैं जिसको लेकर के हम लोग न्यायालय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने कमेंट्स जरूर करें और बताएं कि आखिरकार इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे और हमारी आपकी क्या रणनीति हो, किस तरीके से इस पूरे मिशन को लेकर के हम लोग सफलता की ओर अग्रसर हों। और ऐसे में जो भी साथी हैं मैं सभी से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा, वरना आपकी आंखों के सामने ही आपकी दुनिया उजड़ती दिखेगी। आप शिक्षक बनने का जो सपना एक लंबे अरसे से सजो कर रखे हैं वो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि आप भविष्य में वैकेंसी देखने को नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार जो बदलाव कर रही है इससे सिद्ध करना चाहती है कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा कम होगा। क्योंकि अभी 13 लाख
50,000 लोगों ने फार्म भरा है। जब योग्यता अर्हता के विवाद में आपको उलझा दिया जाएगा तो कम से कम 2-4 लाख लोग ही फार्म भरेंगे और भविष्य में इतनी बड़ी वैकेंसी तो आपको जीवन में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस भर्ती के बाद आप छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर, जनशक्ति के आधार पर भर्तियों को देखते हैं, और जब जनशक्ति के आधार पर भर्ती होगी तो इससे बड़ी, इतनी बड़ी शक्ति आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि धीरे धीरे लोगों का मूड प्राइवेट विद्यालयों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट विद्यालयों में लगातार आप देखते हैं संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो शिक्षा मिलनी चाहिए सरकार उस शिक्षा को सरकारी विद्यालयों में मुहैया नहीं करा पा रही है। अगर गणित के शिक्षक हैं तो विज्ञान के नहीं है, विज्ञान के हैं तो अंग्रेजी के नहीं है, अंग्रेजी के हैं तो संस्कृत के नहीं है, संस्कृत के हैं तो हिंदी के नहीं है। जबकि मैंने नियमावली में आपको बताया था कि एक विद्यालय में कम से कम 20 विषय हैं और 20 विषय के शिक्षक होने चाहिए। क्योंकि अगर विषयवार शिक्षक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिलेगी, और जब सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी धीरे धीरे कमर टूटती जाएगी। और आने वाले कुछ वर्षों में सरकारी विद्यालयों में वैसे भी आप देख रहे हैं कई 28,000 से अधिक विद्यालय में ताला लग गया। 1,34,000 प्रधानाचार्य के पदों को प्राथमिक से हटा दिया गया। तो सरकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी यही ढर्रा अपनाने जा रही है। इसलिए मित्रों, अभी वक्त है, फैसला आपके हाथ में है। युवा मंच टीम पूरी मजबूती से आपकी इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रही है और आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जीत हमारी होगी। कम से कम एक मौका तो आपको इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आपका फंडामेंटल राइट है। यह आपका जो है संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी नियम कानून थोपने से पहले आपको कम से कम 3 वर्ष पहले या उस डिग्री को हासिल करने की समयावधि तक समय दिया जाए, ताकि आपके करियर पर, आपके भविष्य पर कोई भी खतरा न मंडराए। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। आज हमारी मुलाकात कुछ अधिवक्ता साथियों से होगी जो इस क्षेत्र में प्रखर हैं और मजबूती से हमारे केस को हवा देने में अर्थात लड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। प्राविधिक कला की बात करें तो सच्चाई यही कि प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा धोखा होगा, क्योंकि उनको कम से कम डिग्रियों को बटोरने में 5 साल से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 साल का स्नातक और 2 साल का आपका बीएड, तो 5 वर्षों का। और मैं भी यही चाहता हूं कि सरकार एक गाइडलाइन जारी करे। और आप थोड़ा सा इस पत्र को देखिए कि किस तरीके से बेसिक माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो पत्र जारी हुआ है उसमें क्या सवाल किए जा रहे हैं। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में विज्ञप्ति जारी हुई है, सर्वसाधारण सूचनार्थ विज्ञप्ति है। आप देखिए, उल्लेखनीय है कि हाई स्कूल सहायक अध्यापक हेतु निर्धारित नवीन शैक्षिक अर्हता में मुख्य रूप से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक एवं एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड की उपाधि अनिवार्य की गई है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट प्रवक्ता है तो मुख्य रूप से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक एवं एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि अनिवार्य है। बाकी जो भी बदलाव आप देख सकते हैं इस पूरे पत्र में है। और ये पत्र जो है भगवती सिंह जो सचिव हैं 23 तारीख को इसको पूरे सर्टिफाइड करके जो है पूरे प्रदेश में वायरल कर दिए हैं। अब फैसला आपको करना है, कहाँ कहाँ पत्र भेजा गया है नीचे आप देख सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से संपादकों को भेजा गया है, निजी सचिव को भेजा गया है, महानिदेशक को भेजा गया है, शिक्षा निदेशक को भेजा गया है, अपर शिक्षा निदेशक, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर सचिव, जिला विद्या निरीक्षक, समस्त मतलब प्रदेश की हर एक इकाई को यह पत्र भेज दिया गया है, ताकि नई शिक्षा नीति और ये जो नई नियमावली है इसकी सारी शर्तें लागू कर दी जाएं, ताकि आप अपने करियर को लेकर के छटपटाते रहें, तड़फड़ाते रहें और आपकी बात कोई सुनने न पाए। तो निश्चित तौर पर आपसे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा सक्रिय होंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। इतना ध्यान रखें कि मामला न्यायालय से लेकर सड़क तक मजबूती से लड़ना होगा। फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद।